हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है सुकून की नींद। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ साल पहले जब उसे ब्याह कर घर लाया था तो सारे सुख देने के वादे के साथ वादा पूरा करने के लिए वह हर संभव कोशिश भी कर रहा था। दाल रोटी ठीक चल रही थी तो बदन ढकने के लिए कपड़ों की भी कमी नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस माहौल में संतोष नौकरी कर रहा था, वहाँ से जब भी अपने गांव की ओर देखता तो घर के आंगन में कोई कमी सी खलती। इसलिए उसे लगता था कि वह सुमन को कोई सुख नहीं दे पाता है, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। यह अपराध बोध उसे था, लेकिन असल में सुमन ने तो कभी उससे कुछ मांगा ही नहीं था। वह तो बस संतोष की माँ और अपने 4.5 साल के बेटे राहुल के साथ खुश रहती थी। हाँ, पिछले कुछ दिनों से घर में एक बात को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। अभी तो संतोष की माँ इस बहस की अगुवाई करती थी, लेकिन इस बार सुमन में भी सास के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया, ला दो पंखा। आसपास सबन के घर में है अब तो। बस पंखे का नाम फिर एक बार सुनकर संतोष गुस्से में बाहर निकल गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा की तलाई में बसे संतोष विश्वकर्मा के गांव चांदपुर समेत कई गांवों में 2-3 साल पहले ही बिजली आई थी और राशन का लाल कार्ड होने के चलते गांव के अधिकांश लोगों को कनेक्शन भी मुफ्त मिल गए थे। संतोष ने घर में 2 बल्ब तो लगवा लिए थे, लेकिन पंखा अभी नहीं लग पाया था। 2500 रुपये महीने की नौकरी करने वाला संतोष इन रुपयों से इतना भी नहीं बचा पाता था कि वह एक पंखा खरीद सके। हालांकि जिस ट्रैक्टर के शोरूम में वह नौकरी करता वहाँ कूलर पंखे सब थे, इसलिए दिन भर ठंडी ठंडी हवा खाने के बाद जब वह शाम को गांव पहुँचता तो घर में पंखा न होने का अखड़ता जरूर था। लेकिन बाबूजी की अचानक मौत के बाद आई आर्थिक तंगी में घर भी तो उसकी नौकरी से जैसे तैसे ही चल रहा था। ऐसे में वह चुप ही रहता। चुप तो दरअसल घर में सभी थे। पंखा लगवाने की बात भले ही संतोष की माँ और उसकी पत्नी कहती हों, लेकिन पंखा लगाने की जिद तो किसी और की थी, और वह था संतोष का बेटा राहुल। अभी कुछ दिन पहले संतोष नौकरी से शाम को लौटा तो घर में राहुल का न देखकर गांव में इधर उधर ढूंढने निकल गया। वैसे तो राहुल घर के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे ही खेलता था। बूढ़े बरगद का यह पेड़ मोहल्ले भर के बच्चों का अड्डा है, लेकिन आज राहुल को यहाँ न देखकर संतोष घबरा गया। पूछने पर बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे बच्चों ने बताया कि वह तो आंगनबाड़ी में सो रहा है। सो रहा है? खुद से सवाल करते हुए जब संतोष गांव की आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल आंगनबाड़ी वाली बहन जी के घर में तख्त के ऊपर आराम से सो रहा है। उसे उस वक्त आंगनबाड़ी वाली रजनी बहन ने भी संतोष को बताया कि जब से आंगनबाड़ी में पंखा लगा है, राहुल समेत कई बच्चे अक्सर यहीं आ जाते हैं। रजनी बहन जी ने संतोष से राहुल के पंखे के नीचे अक्सर आकर सोने की शिकायत तो नहीं की थी, लेकिन संतोष को राहुल का इस तरह घर से बाहर आकर यहाँ सोना अखर जरूर गया था। संतोष मन ही मन खुद को कोस रहा था। उसे दुख था कि वह अपने घर में एक पंखा भी नहीं लगवा सकता था। राहुल के साथ घर लौटे संतोष ने उस दिन न तो माँ से बात की और न ही सुमन से। काफ़ी देर तक उसने खूब सोचा विचार किया, लेकिन पैसों की बचत का तरीका उसे कहीं नज़र नहीं आया। पंखा मिलता तो 900-1000 रुपये का, लेकिन जब भी हिसाब मिला था तो 2700 में 1 रुपल्ली भी न बचती। बाबूजी की असमय मौत से परिवार को कभी न मिटने वाला गम तो था ही, साथ में कई हजार रुपए का कर्ज भी दे गई थी, जो उनकी बीमारी में उधार लेकर खर्च किया गया था। कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया था उसने। गोंडा के अस्पतालों से लेकर लखनऊ के बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे थे, लेकिन कैंसर की आखिरी स्टेज बताकर डॉक्टरों ने भी सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। कुछ दिन घर के चारपाई पर बिताने के बाद वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी 25 साल के संतोष पर छोड़ चले गए। ऐसे में 2700 रुपये में से 1000 रुपये कर्ज की किस्त में जा रहे थे। ऐसे में घर में पंखा लगाना एक सपना था जो संतोष भी देखने लगा था। उसने तो एक दिन शोरूम पहुंचकर अपने मालिक से कुछ एडवांस भी देने की गुजारिश की थी, लेकिन अधिकतर मालिकों की तरह सामने से जवाब नहीं आया।
इस जवाब से मई की शरीर झुलसती गर्मी में ठंडी हवा खाने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। इसलिए देर शाम पसीने से तरबतर साइकिल चलाता हुआ जब वह घर पहुंचा तो सुमन के पास जाकर मायूसी से बोला था, देखो सारी कोशिशें कर ली पर कुछ हल ना निकला। यह गर्मी भी बस यूं ही कटेगी। बोलते हुए संतोष की आंखों की नमी को सुमन ने देख लिया था। घर के हालातों पर रोना तो वह भी चाहती थी, लेकिन वह रोती तो संतोष और कमज़ोर पड़ जाता। इसलिए चुपचाप बाहर चली गई। संतोष बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि बाहर बैठी माँ ने आवाज़ लगाकर बुलाया और बताया कि गांव के प्रधान जी उनसे मिलना चाह रहे थे। शायद कोई पेंशन की बात कर रहे थे। पेंशन का नाम सुनकर संतोष को याद आया कि कुछ महीने पहले उसने माँ की पेंशन के लिए नाम लिखाया था। बिना देरी किए संतोष प्रधान जी के घर पहुंचा तो उसे मालूम चला कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत भेजी गई लिस्ट में उसकी माँ का नाम आ गया था। योजना के मुताबिक 4 महीने की पेंशन आ गई थी। 500 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये। संतोष की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी पुरानी साइकिल में पंख लग गए थे। साइकिल के पैडल तेज तेज मारता संतोष शोरूम जाने से पहले घर वापस पहुँच गया था। उसे माँ को यह खुशखबरी जो सुनानी थी, अम्मा तुम्हारी पेंशन आ गई है। प्रधान जी बता रहे थे पूरे 2000 आए हैं। अब तुम चाहो तो बनारस जाकर गंगा नहाओ। संतोष को याद था बाबूजी की मौत के बाद माँ कब से काशी जाना चाहती थी, बस पैसे की तंगी ने पैर चौखट के बाहर नहीं जाने दिए थे। लक्ष्मी देवी ने भी इन पैसों को लेकर कई प्लान बना रखे थे, जिसमें घर के लिए बड़ा बक्सा से लेकर लल्लन चाचा के से लिया गया उधार चुकाना तक शामिल था। लेकिन उनकी प्राथमिकता कुछ और ही थी। माँ को खुशखबरी सुनाकर संतोष शोरूम चला गया और जब वापस शाम को घर आया तो लक्ष्मी देवी पोते को खुशी देने का प्लान बना चुकी थी। संतोष जब कल शोरूम जाना तो हमको भी गोंडा लिए चलना। लौटते वक्त घर का कुछ सामान और राहुल के लिए पंखा लाना है। रात संतोष और सुमन की बातों में कट गई। माँ की पेंशन शुरू होने से संतोष को अपना कुछ भार कम लग रहा था। संतोष के चेहरे पर आए सुकून के भाव पढ़कर सुमन को भी आने वाले अच्छे दिनों की सुगबुगाहट महसूस हो रही थी। दूसरे दिन संतोष शोरूम जाने को तैयार हुआ तो लक्ष्मी देवी भी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। राहुल दौड़ता हुआ पास आया तो दुलारते हुए बोली, बहू इसे संभाल कर रखना, कहीं फिर आंगनबाड़ी में सोने ना चला जाए। आज संतोष ने शोरूम में पहले ही बता दिया था कि वह देर से आएगा। बैंक से पैसे निकालने के बाद माँ बेटे ने गोंडा में जय नारायण चौराहे के पास बिजली की एक दुकान से 1100 रुपये में छत वाला पंखा लिया तो लक्ष्मी देवी मुस्कान मिष्ठान भंडार से आधा किलो बर्फ़ी के साथ ले गई। तपती दोपहरी में संतोष की साइकिल के पीछे बैठी लक्ष्मी देवी का शरीर आग उगलते सूरज की गर्मी से झुलस रहा था, लेकिन हाथ में लिए पंखे के डिब्बे में जैसे सुकून बंद था। उनके चेहरे की झुर्रियों में वह साफ नजर आ रहा था। जैसे ही संतोष की साइकिल दरवाजे पर पहुंची, राहुल दौड़ा पड़ा तो सुमन बोली, अम्मा आज यह दोपहर से दरवाजे पर ही चक्कर काट रहा है। दादी के हाथ में डिब्बे में पंखे की फ़ोटो देखकर राहुल उनसे चिपक गया तो लक्ष्मी देवी भी सीने लगाकर उसे दुलारती रही। अब आंगनबाड़ी में पढ़ने जाने लल्ला, सोने नहीं। दादी की बात सुनकर राहुल शर्माते हुए गांव के बच्चों को पंखे की बात बताने दौड़ पड़ा तो सुमन और संतोष भी मुस्कुराने लगे। आज बहुत दिनों बाद राहुल को घर में सोने की जल्दी थी। लक्ष्मी देवी ने बैंक की पासबुक संभाल कर सिरहने रख ली थी। अरसे बाद आज इस घर में सबको सुकून की नींद आने वाली थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।